गुड मॉर्निंग हिमाचल तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन है कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल में बारिश बर्फबारी से फसलों को संजीवनी, बागवान चहके गेहूं मटर को भी लाभ। सूखे जैसी स्थिति से प्रभावित हो रही फसलों को 2 दिन से हो रही बारिश बर्फबारी से संजीवनी मिली है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से बागवान उत्साहित हैं। बर्फबारी से जहां सेब के चेलिंग ओवर पूरे होने की उम्मीद जगी है, वहीं गुठलीदार फलों के लिए भी बारिश बर्फबारी लाभदायक बताई जा रही है। जानकारों ने मैदानी इलाकों में हुई बारिश गेहूं की फसल के लिए भी लाभप्रद बताया है। मटर सहित अन्य सब्जियों को भी बारिश से फायदा मिलेगा। उधर ऊना समेत कई इलाकों में तेज आंधी से गेहूं की फसल खेतों में बिछ गई है। निचले क्षेत्रों में इन दिनों खुमानी, प्लम, बादाम, अंगूर, चेरी और कीवी सहित अन्य फसल भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। इस कारण अधिक बारिश और ठंड से उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। हिमाचल में 2 जगह बादल फटे, 5 हिमखंड गिरे, भारी बारिश बर्फबारी से 1 की मौत, 2 लापता। हिमाचल में मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच पिछले कल कुल्लू के पाहरनाला और कांगड़ा के छोटा बंगाल के मुल्तान में बादल फटे। भारी बारिश बर्फबारी के चलते पंजाब के पर्यटक की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग लापता और 3 घायल हैं। पिछले 48 घंटों से बारिश बर्फबारी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भूस्खलन, बाढ़ से अलग अलग जगह 22 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। चंबा, लाहौल और किन्नौर में 5 जगह हिमखंड गिरे हैं। हिमखंड गिरने से लाहौल में चंद्रभागा नदी का बहाव रुक गया। 5 NH समेत हिमाचल में 583 सड़कें बंद हो गई हैं। HRTC के 450 रूट फेल हो गए हैं, जबकि 2263 बिजली ट्रांसफार्मर और 279 पेयजल योजनाएं ठप हैं। हिमाचल में तैयार 26 समेत देश की 145 दवाओं के सैंपल फेल, कंपनियों के लाइसेंस होंगे रद्द। हिमाचल में तैयार 26 समेत देश की 145 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। जनवरी के ड्रग अलर्ट में इसका खुलासा हुआ है। हिमाचल में CDSOC के तहत 11 जबकि राज्य प्रयोगशाला की ओर से लिए गए 15 दवाओं के सैंपल मानकों पर सही नहीं उतरे हैं। सोलन की 19 दवाओं के सैंपल सही नहीं पाए गए, जबकि कांगड़ा की 1 व सिरमौर की 6 दवाएं मानकों पर सही नहीं पाई गई हैं। धार्मिक संस्थाओं को मिल सकता जमीन बेचने और ट्रांसफर करने का अधिकार, लोगों ने दान दी है जमीनें। हिमाचल प्रदेश में धार्मिक संस्थाओं को जमीन बेचने व ट्रांसफर करने का अधिकार मिल सकता है। प्रदेश सरकार की ओर से विधानसभा में पारित संशोधित विधेयक को राजभवन ने राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही इसे हिमाचल में लागू किया जा सकेगा। सरकार ने इसे संशोधित विधेयक में संस्थाओं को सिर्फ धार्मिक गतिविधियों के लिए जमीन देने की बात कही है। होटल व अन्य व्यावसायिक के लिए जमीन न तो बेची जाएगी और न ही ट्रांसफर की जा सकेगी। 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 4 से पांगी उदयपुर नहीं पहुंचे प्रश्न पत्र, मौसम बन रहा बाधा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 4 मार्च से शुरू हो रही हैं। 10वीं की वार्षिक परीक्षा की शुरुआत हिंदी और 12वीं की अर्थशास्त्र के पेपर से होगी। उदयपुर और पांगी को छोड़कर अन्य सभी परीक्षा केंद्रों में प्रश्न पत्र बोर्ड ने पहुंचा दिए हैं। पांगी उदयपुर में बारिश बर्फबारी से सड़कें बंद होने के चलते प्रश्न पत्र नहीं पहुंचाए जा सके हैं। परीक्षाओं के प्रश्न पत्र कुल्लू पहुंचाए जा चुके हैं। कुल्लू से आगे प्रश्न पत्र पहुंचाने के लिए सरकार से हेलीकॉप्टर सुविधा मांगी है। अगर मौसम यूं ही खराब रहा तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी दोनों जगहों पर प्रश्न पत्र पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में शिक्षा बोर्ड को शुरुआती दिनों की परीक्षाएं स्थगित भी करनी पड़ सकती हैं। हिमाचल में 1,93,298 नियमित और SOS विद्यार्थी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं देंगे। इसके लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रदेश भर में 2300 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। रिफाइंड तेल को 5 कंपनियों ने भरे टेंडर, डिपो में बैकलॉग से मिलेगा कोटा। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो में मिलने वाले रिफाइंड तेल के टेंडर के लिए अडानी सहित 5 अलग अलग कंपनियों ने आवेदन किए हैं। राशन डिपो में मिलने वाले रिफाइंड तेल के टेंडर के लिए खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा तेल कंपनियों की निविदाएं आमंत्रित की गई थी, जिसके बाद रिफाइंड तेल के लिए 5 नामी कंपनी ने आवेदन किया है। खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा शुक्रवार को कंपनी द्वारा दिए गए तेल के सैंपल जांच के लिए एकत्रित किए गए हैं।
इसके बाद अब रिफाइंड तेल के सैंपलों की जांच करने के बाद 11 मार्च को रिफाइंड तेल का टेंडर ओपन किया जाएगा। पिछले कई माह से तेल कंपनियों के टेंडर में रिफाइंड तेल के दामों को लेकर सहमति न बनने से टेंडर फाइनल नहीं हो पाए हैं। बिजली बोर्ड के तकनीकी कर्मचारी भड़के, प्रबंधन से की यह मांग। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण कपटा ने कुछ दिन पूर्व हादसे का शिकार हुए बिजली बोर्ड के 2 कर्मचारियों की करंट लगने से हुई मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड में फील्ड एवं तकनीकी कर्मचारियों के हजारों पद रिक्त होने की वजह से कर्मचारी अत्यधिक दबाव और सुविधाओं के अभाव में कार्य कर रहे हैं। लंबे समय से एक कर्मचारी पर 25 से 30 ट्रांसफार्मरों के अतिरिक्त कई किलोमीटर लंबी एचटी एवं एलटी लाइनों की देखभाल का जिम्मा देख रहे हैं। यह विडंबना यही है कि प्रदेश सरकार और बोर्ड प्रबंधन आए दिन हो रहे घातक हादसों पर अंकुश लगाने में नाकाम रहा है और इन हादसों से कोई भी सबक नहीं लिया जा रहा है। कई वर्षों से लगातार सैकड़ों नौजवान काल का ग्रास बने हैं। एसएमसी शिक्षकों को राहत दे सकते हैं सीएम, इस दिन होगी मंत्रिमंडल की बैठक। हिमाचल प्रदेश सरकार एसएमसी शिक्षकों को कुछ राहत देने पर विचार कर रही है। इस बार की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लंबे समय से लटके इस मामले को सुलझाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक 3 मार्च को राज्य सचिवालय में होगी। इसका समय दोपहर बाद 2 बजे तय किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बैठक को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू हो रहा है और उससे पहले होने वाली यह बैठक कई कारणों से महत्वपूर्ण है। बजट सत्र के पहले दिन ही राज्यपाल का अभिभाषण होगा, इसलिए अभिभाषण का ड्राफ्ट मंत्रिमंडल ने अप्रूव करना है। 2 एचएएस समेत प्रदेश भर में 174 कर्मचारी रिटायर। हिमाचल प्रदेश में 2 एचएएस अधिकारी शुक्रवार को रिटायर हो गए। इसमें मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव सुरेंद्र मार्टू, एचएएस अधिकारी मनोज कुमार जो कि डीटीडीओ मंडी थे, रिटायर हो गए हैं। इन अधिकारियों के साथ कुल 174 विभिन्न श्रेणी के कर्मचारी विभिन्न विभागों में पूरे प्रदेश में रिटायर हुए हैं। इस बार भी काफ़ी संख्या में कर्मचारियों की रिटायरमेंट थी, जिनको विभागों में विदाई पार्टी दी गई। राज्य सचिवालय से रिटायरमेंट की बात करें तो डिप्टी सेक्रेटरी तुलिका शर्मा, भूपेंद्र पाल शर्मा, अंडर सेक्रेटरी कानून अनुभाग अधिकारी फाइनेंस अनिल कुमार तोमर, फाइनेंस से जोगेंद्र कुमार, एलईपी से करण सिंह, लोक निर्माण विभाग से पवन कुमार रिटायर हो गए। प्रदेश में विभागों में रिक्त पद भरने के लिए सीएम से आग्रह। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांगों को लेकर मिला। इस दौरान उन्होंने पशुपालन विभाग के विभिन्न संगठन, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, वन विभाग, पशुपालन विभाग, नर्सिंग एसोसिएशन, जल रक्षक, मल्टीटास्क वर्कर, आउटसोर्स कर्मचारियों, आंगनवाड़ी, सिलाई अध्यापिका, स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेद विभाग तथा अन्य विभागों और बोर्ड कॉरपोरेशन के प्रतिनिधियों ने मिलकर अपनी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। महासंघ अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने बताया कि विभिन्न विभागों के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी रिक्त पदों को जल्द भरना, 2 वर्ष पूर्ण कर चुके अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु पूर्व की भांति वर्ष में 2 बार रेगुलर करना, बकाया महंगाई भत्ते की अदायगी, विभिन्न वर्गों में वेतन विसंगति को दूर करना, वो साल में 2 बार नियमितीकरण करना आदि मांगे सीएम को बताई। वहीं मुख्यमंत्री ने जल्द सभी मांगों का समाधान करने का आश्वासन दिया। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का आज का विश्लेषण। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।